हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10। इसको एपीपी बोलते हैं। जनरल एपी क्या होती है? ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी डॉट डॉट। ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस। जनरल टर्म एन टर्म क्या होती है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन को लास्ट टर्म बोलते हैं और ए को फर्स्ट टर्म, एन को नंबर ऑफ टर्म्स, एन को नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। और अगर सम निकालना है तो एस एन इजिकल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दो फार्मूला होते हैं। जब लास्ट टर्म ए एन दिया हो तो हम इसे यूज कर लेंगे शॉर्टकट। और इसे ए एन को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। कोई एल से डिनोट करता है, कोई ए एन से डिनोट करता है, कोई वाई एन से डिनोट करता है, कोई टी एन से। अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। पेज नंबर है 69। आप इधर देखिए, सो दैट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, मतलब ए वन फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, डॉट डॉट AN लास्ट टर्म है। मतलब ये AP बनाएगी। क्या बनाएगी? AP हमें बताना पड़ेगा। वेयर मतलब यहाँ पर AN क्या है? AN लास्ट टर्म होता है या NH टर्म होता है, वो दिया है। AN इज इक्वल टू 3 + 4N। ए बिलो ए दिया हुआ, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो पहला टर्म निकलने वाला है। पहला टर्म निकलेगा तो 3 प्लस एन की जगह 1 लिख दो। 4 इंटू 1 तो 3 + 4, पहला टर्म कितना आ गया? 7 आ गया। अब हम n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो जब हम n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो यहाँ पर उसको बोलेंगे A2, मतलब सेकेंड टर्म। तो 3 एज इट इज 4 और ए यहाँ पर n क्या आ जाएगा? n की जगह 2 आ जाएगा तो 3, 4 2 जा कितना होता है? 8। 8 + 3 कितना आ जाएगा? 11। तो सेकेंड टर्म क्या आ गई? 11 आ गई। अब हम n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, मतलब n की जगह क्या रखेंगे इसमें? 3। तो यहाँ पर ये थर्ड टर्म A3 आ जाएगा तो 3 + 4 इंटू 3, तो 3 पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा कितना होता है? 12। 12 + 3 कितना आ गया? 15। तो ये तीन टर्म्स आ गई। कौन कौन सी? 7, 11 और 15। ये सीक्वेंस बन गया एक कि नहीं बन गया? अब हमें बताना है कि ये AP में है या नहीं है। तो हमें चेक करना है AP में है या नहीं। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि पहला टर्म तो इसका कितना है? 7। अब पहला एक कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। तो 11 में से 7 गया तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? बोलो 4। और फिर कॉमन डिफरेंस निकालो। थर्ड में से सेकंड कम कर दो तो 15 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस पहले क्या निकाला? सेकंड में से फर्स्ट 11 - 7 4, फिर थर्ड में से सेकंड 15 - 11 4। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम। सो इट इज एन AP। इट इज एन AP। ये AP है कि नहीं? तो एक फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। क्या हो गया? कि ये AP है। अगर ये AP है तो उन्होंने कहा है, अगर ये AP है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। अगर ये AP है तो उन्होंने कहा है, दिख रहा है यहाँ? अगर ये AP है, अगर ये AP है तो उन्होंने कहा है फाइंड द सम। क्या निकालना है? फाइंड द, बोलो, सम ऑफ 15 टर्म्स। 15 टर्म्स, ये सेकंड पार्ट है 15 टर्म्स का। तो n क्या लोगे यहाँ पर? 15। n क्या लोगे? 15 टर्म्स का पूछा है। 20 टर्म्स का पूछते तो क्या लेते हैं? 20। 30 टर्म्स का पूछते तो n कितना लेते? 30। तो सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो n कितना लेंगे आप? 15/2। 2a की जगह क्या लेंगे आप? फर्स्ट टर्म। ए फर्स्ट टर्म कितना आया था? 7 आया था। ए की जगह 7 ले लो प्लस n कितना है? 15 -1। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर अभी निकाला था आपने 4, तो ये 4 पुट कर दो तो 15/2 एज इट इज आ जाएगा। 7 2 जा 14। 15 में से बन जाएगा तो 14, यहाँ प्लस का साइन आएगा, इंटू 4 अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास। तो पहले सबसे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 14 4 जा 56। 14 4 जा
56, तो ये 15/2 इंटू, तो यहाँ से 6 और 4 10 हो जाएंगे, मतलब 6 + 4 10 आ गया, 5 + 1 6 और 7 हो गया, 70 हो गया। 56 और 14 कितना आ गया? 70। अब इसे काट दो, 2 से काटोगे तो 35। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। किसका मल्टीप्लाई करना है बोलो? 35 इंटू 15। 35 इंटू 15, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 525। कितना आ जाएगा? 525। दिस इज योर सेकेंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें सेकेंड जो पार्ट है वो हम देखेंगे। क्या देखेंगे? सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वही है, लेकिन इसका ए एन कितना दिया हुआ है इसमें वो देखिए। ए एन इधर दिया है 5, 9 - 5n, 9 - 5n। ए एन को क्या बोलते हैं? इसको बोलो nth टर्म भी बोलते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? बोलो जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो जनरल टर्म दिया है, तो इसमें से पहले आपको A1 A2 A3 ये टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालनी पड़ेंगी? टर्म्स निकालेंगे। तो ये टर्म्स एपी में है या नहीं वो देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर पहले n की जगह क्या लेंगे आप? 1 लेंगे। n की जगह 1 ले लीजिए, बोलो 1 ले लो। तो A1 9 - 5, n की जगह क्या लिख देंगे? 1, 9 - 5, तो कितना आ गया? 4। अब n की जगह क्या लेंगे बोलो? 2, तो A2, तो A2, तो 9 - 5 इंटू 2, तो 9 माइनस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10, 9 - 10 कितना आएगा? -1, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। अब क्या लेंगे? n = 3, तो ये थर्ड टर्म आ जाएगी। कौन सी टर्म आ जाएगी? थर्ड। n की जगह 3 रखो, तो 9 - 5 इंटू 3, 9 - पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 कितना आ जाएगा? 15। 15 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस। अब ये जो 3 टर्म्स निकाली हैं उनको यहाँ लिख लो बारी से, स्टेप बाय स्टेप। 4 - 1 और 6, चेक इट, इसे -6, चेक इट, इसे चेक करो कि ये एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। अगर एपी है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब आप कि यहाँ पर ए = कितना है? 4, और डी = कितना? जल्दी बोलो। अगले में से पिछला माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट। -1 - 4 कितना आ गया? -5। अगला देखो यहाँ पर, तो अगला हम यहाँ से देखेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाला। तो क्या किया आपने? सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, -5 आ गया। अब थर्ड में से क्या माइनस करो? सेकंड टर्म, तो ये माइनस आ गया, और नंबर माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा दो। इसे खोलो, -+1 हो गया, -6 + 1 -5। तो देखो कांस्टेंट टर्म दोनों में कैसा आ रहा है? सेम। तो यहाँ लिख दो, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, मतलब कांस्टेंट है, सो इट इज एन एपी। क्या है ये? एपी है। तो अगर एपी है तो उन्होंने कहा सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट तो यहाँ हो गया, सेकंड पार्ट उन्होंने कहा है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। कितने टर्म्स का? 15 का। तो n = क्या लेंगे आप? 15। n = 15 है, ये कितना है आपके पास? 4, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका? -5। तो अब आप नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करिए, वहाँ पर आप ये निकालेंगे, यहाँ पर आपका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो सम निकालना है, Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। अब सम निकालेंगे, तो सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। Sn कितने टर्म्स का निकालना है? 15। तो n की जगह क्या लिखेंगे? 15। S15 निकालना है। n की जगह यहाँ पर 15/2 इंटू 2, ये कितना है? फर्स्ट टर्म 4। n की जगह क्या लिखेंगे? 15।
-1, डी की जगह क्या लिखेंगे -5. -5, माइनस है तो ब्रैकेट में ले लो इसे, तो 15/2 इंटू 4 2 जा 8, 15 में से बन जाएगा 14 इंटू -5. हैव यू गॉट इट? Yes. 15/2 इंटू 8, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 14 5 जा 70. अब 15/2, अब 70 में से 8 जाएगा तो 62. माइनस का 62. -6. अब इसको डिवाइड करेंगे तो 31, 31. तो 15 इंटू -31. अब माइनस का आएगा, 15 बन जा 15 बन, 15 3 जा 45 बन 46, 465. दिस इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर. समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को वॉच करिए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स गॉड. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार आए हुए हैं. आप इन्हें केयरफुली करिए.